10 अप्रैल को जब देश राम की भक्ति में लीन था, राम नाम के जयकारे लगा रहा था, तब देश के कुछ हिस्सों में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। गुजरात, राजस्थान में हिंसा हुई, बंगाल में बवाल हुआ और साजिश की आग में मध्य प्रदेश के खरगोन में भी लगी। रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटना ने देखते ही देखते दंगों का रूप ले लिया। दंगे की आंच में कई घर आग के हवाले हो गए, जिंदगी भर की कमाई राख में तब्दील हो गई। अब बचा है तो सिर्फ दर्द और दंगे के जख्म। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तबाही की गवाही दे रही है। खरगोन में हिंसा और आगजनी का शिकार बना एक और घर संजय नगर में है। इस वक्त हम मौजूद है वहीं पर। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर आग ने और आक्रमणकारियों ने तांडव मचाया होगा। आप देख सकते हैं यहां पर इस घर में जो बाइक खड़ी थी, घर के दरवाजे तोड़कर उत्पाती इस घर में घुसे थे। घर वालों का कहना है कि जमकर यहां पहले लूटपाट की गई। गणगौर का जो पर्व था वो पर्व मनाते हैं, उसमें महिलाएं गहने नहीं पहनती, ऐसी मान्यता है। तो गहने, पैसे सब कुछ घरों में रखे हुए थे। लेकिन दंगे इस घर में घुसे। आप देख सकते हैं ये किचन है इस घर का, जहां पर पूरे इसमें आग लगा दी गई और यहां से सिलेंडर तक निकाल कर ले जाया गया और पैसे जो कुछ भी हाथ लगा, जरूरत की चीज, वो सब कुछ यहां से लूट कर ले जाया चुका है। एक और कमरा यहां पर है। इस कमरे में पलंग और अलमारी, दूसरे जो भी सामान होते हैं, गहने, कपड़े, सब रखा हुआ था। आप देख सकते हैं सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। एक ड्रम आपको अध जला दिख रहा होगा जिसमें गेहूं भरा हुआ है। ये ड्रम में गेहूं भरा आपको दिख रहा होगा। आगजनी के बाद सब कुछ यहां पर जैसे तहस नहस हो गया। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की क्या नाम है आपका? अपनी राजेश, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता जादव। क्या हुआ है घर में? तो सब कुछ आग में सब जल के खाक हो गया। सर हम तो घर पे थे नहीं, ताला लगेल था, बाहर जायल थे, माता पुण्य जायल थे, घर पे नहीं थे। और हमारी यहाँ गैर मजबूती में ताला तोड़ा, अंदर घुसे, जो जो चीजें थी, सामान हमारे घर का, वो सब ले गए। टंकी ले गए, फ्रिज उठा के ले गए, कूलर ले गए, पलंग में जो चीजें थी वो निकाल के ले गए, पैसे रखे थे वो भी ले गए। ये सब सारी चीजें ले गए। उसके बाद में जो चीजें लगी उन्होंने उनको आग लगा दी और कहीं भी नहीं, पूरा घर तहस नहस कर दिया। हमारे पास न अब खाने के लिए कुछ बचा है, न बदन में पहनने के लिए कपड़े, ये भी हम पहने हुए, ये भी दूसरों के हैं। आप देख सकते हैं कि इस घर में जो तहस नहस हो चुका है, जो आग का तांडव था। एक बाइक इस घर की है, एक बालक इस घर का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर पाटिल है। शेखर, क्या क्या यहाँ पर था जब आप यहाँ थे, या कहाँ पर थे जिस वक्त सब घटना हुई? यहाँ पर घटना हुई थी जब हमें पता चला कि तालाब चौक में घटना हो गई, तो हम यहाँ से बाहर चले गए कि ये एरिया ऐसा है कि जरा भी कुछ होता तो यहाँ पर पूरी तोड़फोड़ हो जाती है, खतरा हो जाता है। तो इसलिए हम घर थोड़े पहले ही बाहर चले गए थे कि यहाँ पर जान को खतरा है, इसलिए हम बाहर चले गए थे। जैसे बाहर गए, बाहर से 9-10 बजे के करीब 7-8 बजे यहाँ पर पथराव कर दिया और आगजनी में ये गाड़ी जो साइन थी हमारी, ये गाड़ी भी जल गई, टीवी भी ले गए निकाल कर, गैस टंकी वगैरह ले गए और फिर जो शादी की रकम उन बनवा के रखी थी वो भी दीवान को तोड़ के ले गए और पैसे भी थे कुछ नगद, वो भी ले गए हैं। उस बाद हमने रात को 10-11 बजे जब कुछ माहौल ठंडा हुआ, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, जब हमने खुद हमारे हाथों से मतलब ये आग बुझाई है। बहुत भीषण आग थी मतलब यहाँ पर। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ। एक और घर सामने है, उसमें आपको लिए चलते हैं। उस घर में भी दरवाजे में आग लगाई गई है। मंदिर इस घर के बाहर है, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। इस परिवार के लोग यहाँ पर हैं। बताया जा रहा है कि इस परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन जिस तरह से हिंसा की आग भड़क गई वो इस घर तक भी पहुंची। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का घटनाक्रम था। सबसे पहले तो आपको ये हम दिखाना चाहेंगे, ये इनके घर का दरवाजा था जिसकी चादर फाड़कर अंदर घुसकर घर में खड़े वाहनों में तक आग लगा दी गई थी। और जिस तरीके से यहाँ पर
डर का, भय का जो माहौल पैदा हुआ था, तो ज्यादातर जो पीड़ित है यहाँ के जो लोग हैं वो घर छोड़कर उनको जाना पड़ा था बाहर। इस वक्त हम इस घर में मौजूद हैं। अब बात करते इस घर में परिवार में शादी होनी थी। क्या नाम है आपका? मंजू भाई। मंजू भाई जी, यहाँ पर क्या क्या हुआ उस समय, आप कहाँ थे? सर हम तो थे नहीं यहाँ पर, हम तो चले गए थे घर छोड़ के। ताला तोड़ दिया, घर में से पेटियों में से रकम ले गए। हमारे छोरे की अभी 3 मई की शादी थी ऐसा, और दरवाजा तोड़ दिया और वहाँ से है ना तो वो गाड़ी उनको आग लगा दी। तो अभी घर में आपके शादी भी थी? हाँ 3 मई को शादी थी। अभी हम सब सामान, दोनों लड़के और लड़की की, दोनों भाई बहन की शादी थी। देखो, इनके दोनों भाई बहन की शादी होनी थी और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमावत। राहुल, 3 मई की जैसे कि आपकी माताजी बता रही थी कि आपकी और बहन की शादी थी, सारी शादी की तैयारियां चल रही थी, अब उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो गया, क्या पूरा था ये सब? सर हम तो सब चले गए थे सर घर छोड़ के, क्योंकि हम रहते सर, हमको भी जिंदा नहीं छोड़ते ये लोग। देखो, यहाँ पर राहुल की बहन भी है, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम आपका? नंदिनी। नंदिनी, घर में अच्छा माहौल था, शादी की तैयारियां चल रही थी, क्या माहौल था और अचानक कैसे सब बदल गया? पता नहीं, हम अचानक मोबाइल आया कि यहाँ पे झगड़ा हो गया, पत्थर वगैरह आए, तो हम भाग गए। हमारे मामा जी के यहाँ पे चले गए थे 6 बजे। उसके बाद में यहाँ पे गाड़ी भी चला दी, मंदिर तोड़ दिया, भाभी की रकम थी वो भी सब ले गए यहाँ से घर पे। जिस घर में 2 बच्चों की शादियों की तैयारियां चल रही थी, उस घर में अब सिवाय दर्द के कुछ भी नहीं है और परिवार इस उम्मीद में है कि इस दर्द का कभी तो इलाज हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इनके साथ ऐसा हुआ है। उम्मीद जरूर है, परिवार को प्रशासन भी आश्वासन दे रहा है, भरोसा दिला रहा है कि किसी भी तरह के आक्रमणकारी हो, आरोपी हो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके निर्माण को जमींदोज किया जाएगा। ऐसी कार्रवाइयां की भी जा रही है, लेकिन एक जो बड़ा भरोसा, जिसकी उम्मीद इस तरह के हजारों लोगों को है, वो कब पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। कुछ लोगों से हमने बात की, आप देख रहे हैं इन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बने हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात ये भी है, अभी जैसे कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि ये घर तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। इनका ये कहना था 2.5 लाख रुपए के हमने ये लगाए, लेकिन कुछ इनकी शर्तें भी ऐसी है, चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से घर मिले हैं, इनको बेच के जाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अब थोड़ा कुछ जो भी बचा है उसको समेट के ये लोग यहाँ से निकल जाना चाहते हैं और किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर इस दंश को न झेलना पड़े, जो दंश वो पिछले कई सालों से झेल रहे हैं। और इस बार दंश का जो इन्होंने बात कही है कि इस बार हमारा जो सहन शक्ति की सीमा है वो खत्म हो गई है, सहन करना मुश्किल हो रहा है, तो इसी में हमने ये फैसला लिया है कि अब हम अपने घरों को यहाँ से बेच देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना कर्ज चुकाएंगे और उसके बाद जो कहीं भी जगह मिलेगी वहां पर हम जाएंगे। लेकिन ये एक और समस्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बने हैं। खरगोन में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हुए थे। आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। इस वक्त हम मौजूद है संजय नगर इलाके में, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया है। अभी हम रास्ते में जा रहे थे तो ये इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम देख रहे हैं इनके पास सामान कुछ रखा हुआ, हमने इन्हें रोका। इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल चांदोरे है। अभी हमने देखा था आप यहाँ से जा रहे थे, तब कहाँ जा रहे हैं? हम हमारे काका जी घर जा रहे हैं। यहाँ पर रहने जैसे जगह नहीं है, यहाँ रह नहीं सकते। रात रात भर दंगे होते हैं, हम कहाँ जाए भग के। और वहाँ पर भी अब दगड़े चलने लग गए हैं, वहाँ से भी भागना पड़ रहा है हमको। 1:30-2 बजे तक सोते नहीं हम घर में। आपका घर इधर ही है? यहाँ पर ही हमारा घर, वहाँ भी जला दिया गया है। वहाँ सोने जैसे जगह नहीं है, खाने पीने के भी नहीं है कुछ। तो वहाँ रहने के जगह नहीं है, तब कहाँ जाएंगे हम रहने के लिए। दाल चावल बचे। तो आप अभी जा रहे हैं, आप तो क्या यहाँ पर ये पूरे घर में जब आग लगा दी गई तो आप क्या अभी सामान ये देखने कुछ लेने के लिए आए थे? हाँ, ये दाल चावल बचे थे, थोड़े बचे थे तो ले जाए, डब्बे में रह गए थे। तो यहाँ पर आप जब रहते हैं तो ये बता रहे हैं, यहाँ हमने कुछ लोगों से बात की थी, वो कह रहे हैं कि अक्सर यहाँ पे इस तरह के हालात होते रहते हैं। तो होते रहते हैं सर। अब इलाका जो है उनका इलाका तो करेंगे सही, और उनको तो मतलब मौका मिल जाता है। नहीं ऐसी जो आते त्योहार वगैरह आते हैं तो उनको मौका मिल जाता है ऐसा सब करने का, नुकसान करने का, ये करने का, कि ये लोग यहाँ से चले जाए और हमको ये घर दे जाए, मतलब हमारा इलाका हो जाए।
तो आपका इधर ही घर है, तो उसमें क्या, घर में क्या हुआ? घर में भी आपकी आग लगाई गई? घर में टीवी फोड़ डाली, ताले तोड़ डाले, गोदर तोड़ डाले, आग लगा दी, ये कर दी। वो तो ये जान छोरी है, तब इनको हमारे घर लेके जा रही है हमारे जेठ होने। यहाँ का रहने जैसा है नहीं, क्या भरोसा इन लोगों का, जवान छोरी उनको यहाँ रख के। तो अभी आप जा रहे हैं तो फिर उधर ही रहेंगे या इधर आएंगे वापस? आएंगे ना सर, ये ढोर के रहे जानवर है, इनको क्या कर, इनको तो खाना पीना, इनका दूध वगैरह कहीं भी तो करना पड़ेगा, पानी पिलाना, ये करना। बेजुबान जानवर है सर, अपना पेट तो जरा सा, इनका पेट बड़ा बड़ा कहाँ से भरेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? कोमल। देखिए, ये परिवार है यहाँ पर। अभी रास्ते में हमारी इनसे मुलाकात हुई है, इनसे हमने बात की। आपने देखा होगा किस तरीके से जो परेशानी है वो इन्होंने साझा की है, और हमेशा ऐसे हालात बनते हैं कि इस परेशानी का इनको कोई हल नजर नहीं आता। लिहाजा अब ये यहाँ से जगह छोड़कर जा रहे हैं। लौटेंगे कब ये तो ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे पलायन जैसे हालात बन रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, खरगोन। रामनवमी पर खरगोन में जुलूस पर हुए पथराव के बाद आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई। इस वक्त हम संजय नगर में मौजूद है, जहां पर इस उत्पात के निशान मौजूद है, और इस इलाके में ये जो आप गली देख रहे हैं, इसी गली से भीड़ ने आकर इस इलाके में हमला किया, हंगामा किया, कई घरों में आगजनी की, और हालात ये हो गए हैं कि लोगों को यहाँ पर अब डर लगने लगा है। कई बार ऐसा हो चुका है। हम एक परिवार के पास है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी यहाँ के कुछ परिवारों का ये कहना है कि हम जब अपने घर के किसी बच्ची का रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं तो हम इस इलाके का नाम बताते हैं तो लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। और क्या नाम है भैया आपका? शेखर पाटिल है मेरा नाम। यह क्या हालात यहाँ पर रहते हैं? और आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति बनती है, बाहर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, रिश्ते के लिए जाते हैं, तो लोग इनकार कैसे करते हैं? ये यहाँ पर क्या है, संजय नगर में बहुत ये पत्थर गली के नाम से फेमस है, और यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़ा लूट मार हुआ करती है। तो लोग यहाँ पर कुछ रिश्ते करने भी जाते हैं तो रिश्ते हो नहीं पाते हैं, ये मना कर देते हैं कि आप संजय नगर, पूछते हैं कहाँ रहते हो, कहाँ के हो, तो अपन जैसे ही बताते हैं कि हम संजय नगर में वहाँ पर रहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमको रिश्ता नहीं करना है, वहाँ पर लोगों सुरक्षित नहीं है, तो हमारी बेटी कैसी सुरक्षित रहेगी। इस कारण हमारे मतलब मोहल्ले में 8 से 10 घर ऐसे जिनकी शादी नहीं हो पाई है, उम्र हो गई है, बाकी उनकी सगाई तक नहीं हो पाई है अभी तक। इस एरिया के डर के हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार में भी हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि संजय नगर में तुम रह कैसे लेते हो, संजय नगर का हमको आए दिन सुनना पड़ता है कि ये हो गया वो हो गया। तो बहुत मतलब मुश्किल है यहाँ पर रिश्ते होना, लड़की देना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम आपका? शेखर पाटिल। हाँ शेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बच्चा बता रहा है कि यहाँ पर ऐसे हालात बनते हैं, तो क्या इसमें स्थिति बनती है, किस तरह से होता है? रिश्तेदारी में जा रहे हैं, बता रहे कि लोग मना कर देते हैं, मना कर दे कि नहीं संजय नगर में छोड़ी देंगे हम, वहाँ लोग लड़े वाले मुसलमान रहते, हम हमारी शरीर नहीं रहेगी वहाँ, ऐसे नहीं देते। क्या बोलते हैं? नहीं कह देते नहीं कि तुम दूसरी जगह रहो कॉलोनी में तो देंगे छोरी, संजय नगर में देंगे, ऐसे बोलते। तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पूरे घर में आपके आग लगा दी गई है, पूरा घर तहस नहस हो गया जल के। तो क्या पहले भी ऐसे कुछ तनावपूर्ण हालात बनते हैं और ये होता है तो फिर पुलिस प्रशासन क्या यहाँ पर व्यवस्था हो? पुलिस वाले देख के भाग जाते डर का मारे, वो भी नहीं रहते, कार्रवाई नहीं करते, नहीं क्या करे। तो फिर अभी क्या आप क्या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों की शादी करनी है? अगले साल शादी अब नहीं बोल गए ना सामने वाले। अच्छा, हाँ शादी थी? हाँ छोरा की आप नहीं बोल शादी की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ नहीं बोल गए, अब नहीं देते हैं संजय नगर में छोरी की शादी है, छोरी की भी मना कर, 2 भाई बहन की शादी हुई थी, नहीं बोल गए कि अब नहीं देंगे यहाँ छोरी। मैं संजय नगर हमें झगड़ा होता है, हमारी छोरी दूसरी कॉलोनी में जाएगी तो रहेगी, नहीं तो मकान बेचो। अब कहाँ जाए मकान बेच के इतने बड़े, तो अब क्या करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। शादी जो थी हमारा घर सब सर। हाँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ये बता रहे थे, क्या नाम अम्मा आपका? गंगाबाई। यहाँ पर गंगाबाई जी है और शिखर है। इनका ये कहना है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में तनावपूर्ण हालात हमेशा बने होते हैं। संजय नगर जो इलाका है, यहाँ पर जब हम रिश्तेदारी के लिए बाहर जाते हैं, बच्चों की शादी का जो सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चों की शादी धूमधाम से करें, बहू लाए या
बेटी हमारी किसी के घर जाए। लेकिन अभी जो हालात है, जो हमने इनसे बात की, उसमें यह पता चल रहा है कि जब कभी भी यहाँ के कुछ परिवार बच्चों की शादी की कोशिश किसी बाहर के इलाके में करते हैं तो लोग अपनी बेटियों को इसमें देने से मना कर देते हैं कि आप उस इलाके में रहते हैं जहां तो अक्सर पत्थरबाजी होती है, अक्सर तनाव रहता है। हम इस वक्त मौजूद है संजय नगर में, जहां कुछ लोग हैं। हालात इतने बुरे हैं कि कुछ लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, कुछ घरों में आगजनी की गई है जो घटना हुई उसमें। अब तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को देने से डरते हैं, शादियों की बात होती है तो लोग रिश्ते से इनकार कर देते हैं। अब एक और बात इसमें है कि यहाँ के जो निवासी है वो जब किसी चीज पर लोन लेने जाते हैं, बैंक जाते हैं या फाइनेंस कराने कोई चीज जाते हैं तो वो तक उनको नहीं मिलती और कहते हैं कि हमको भगा दिया जाता है। दादा क्या है जहाँ पर जब आप जाते बाहर कुछ खरीदारी करते, लोन लेते तो परेशानी आती है? लोन लेने जाते हैं तो ये मना कर देते हैं, आपका आधार कार्ड लाओ, तो देख के आधार कार्ड देख के नहीं कह देते कि हम लोन नहीं देंगे। तो अभी हमने गाड़ी बाहर से उठाई, कागज लगाए तो कहने आपको हम लोन नहीं देंगे, मना कर देते ये लोग। तो क्यों मना कर देते? आप तुम संजय नगर रहते, हम ये संजय नगर को नहीं दे सकते। तो क्यों संजय नगर में ऐसा क्या होता है कि नहीं देते लोन? नहीं तो संजय नगर पर पथराव चलते, बदमाश लोग हैं, हम इस बैंक से लोन नहीं दे पाएंगे। समूह वाले पास जाते, समूह वाला भगा देता, आधार कार्ड लाओ, कूपन लाओ, पट्टा लाओ, तो भी नहीं दे रही है। नहीं आपसे तुम्हारे से पैसे नहीं भराएंगे, तुम मजदूर आदमी, तो फिर हमने करना क्या आखिरी में? हमारी तो कोई सहारा नहीं मिल रहा। आपके घर में हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी एक मोटरसाइकिल जली पड़ी है, कैसे आपने खरीदी थी इसको? इसने हमने लोन से उठाया और लोन आधी किस्त भरी, मना करके नहीं तो हम गाड़ी उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे किस्त नहीं भरा रहे, और बाहर के कागज लगाए ले, केशवपुरा से लगाए ले। अच्छा, केशवपुरा का मतलब बाहर के अपने कागज है, रिश्तेदार उनके नाम से गाड़ी, संजय नगर के नाम पे नहीं मिली आपको? हमने बाहर से लगाए कि नहीं यहाँ से देंगे, तो हमने बाहर से लिए और उसमें भी मना कर रहे। क्या नाम आपका? महेश पाटिल। हाँ, ये देखो महेश पाटिल जो है वो बता रहे थे। एक और यहाँ पर शख्स है, उनसे हम जानते हैं। भैया क्या नाम आपका है? मेरा नाम रमेश यादव। रमेश जी, ये भैया बता रहे हैं कि इधर के लोगों को लोन नहीं मिलता, EMI किस्तें नहीं मिलती, बोलते क्या है? सही बात, सही बोल रहे हैं, उनका कहना सही है कि कुछ भी चीजें अगर लेने जाते हैं, कुछ भी जेवराज कुछ भी खरीदने जाओ या तो फिर कुछ अच्छी चीज लेने जाओ, अपने धंधा बढ़ाए कुछ कर रहे हैं इसके लिए लेने जाते हैं, तो भैया कहाँ रहते हो? संजय नगर। हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप ले जा, कुछ सब कुछ लेके आना, प्रूफ है ना। हम यहाँ से लेके गए कागज पत्तर, कूपन, आधार कार्ड वगैरह से, वोटर कार्ड लेके गए, देखा उन्होंने, हाँ तुम्हारा नाम ये है, कहाँ? संजय नगर में, इस जगह रहते हो? चलो कोई बात नहीं, एक काम करो भैया, हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी यार, हम तुम्हारे कुछ नहीं ले पाएंगे। हमने क्यों भैया, क्या करा हमने? भैया तुम ऐसी जगह रहते हो, वहाँ आए दिन तो विवाद बढ़ते रहता है, तुम कैसा कमाओगे, क्या करोगे, कब हमारी भरपाई करोगे, तुम्हारी करोगे कि हमारी करोगे? हम लोन देंगे, हमारा पैसा कैसा हम वसूल करेंगे तुम्हारे से? हम प्रशासन पे केस लगाएंगे, आपसे वसूल करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? वो भी यही बोलेंगे आपने किस हिसाब से दिया लोन, किस हिसाब से कर रहे हैं, आप क्या करते हो, आप किस हिसाब से चला रहे सोसाइटी तुम है? आपने लोन नहीं दे पाएंगे हम तुम्हारे को, हमारे को भी आगे जवाब देना पड़ा, हम पैसा कैसा वसूल करें? इसके लिए नहीं भैया, हम नहीं ऐसा कर पाएंगे। नतु दादा बता रहे हैं आपको जब कर्ज वर्ज लेने जाते हैं तो क्या परेशानी आती है? परेशानी आती है, एक दूसरे से पैसे लाना, ब्याज से 5 रुपए 10 रुपए सैकड़े अपना समय पास करो, और दूसरा क्या है? आप नहीं कोई रिश्तेदार दे तो आप रिश्तेदार भी नहीं, कब तक देगा, नहीं कह देता वो। आप तो बैंक में आप जाते हो तो बैंक वाले क्या बोलते हैं? बैंक वाले नहीं बोल देते हैं, पैसा नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं संजय नगर। क्यों मना करते हैं? हाँ, तुम्हारे इधर फसरा दगड़ चलते हैं हमेशा, ये तुम भर कहाँ चुकाओगे? सारे कागज भी आप दे देते हो, किस्तें भी आप दे देते हो, बताते हो सारी चीजें, उसके बाद भी मना कर देते? उसके बाद भी मना कर। तो फिर आप कैसे करते खर्च? आपको कोई चीज खरीदनी है, बच्चों की शादी के लिए कोई चीज खरीदनी है, कुछ खरीदना, तो फिर आप कैसे करें? अब अपनी रोजंदारी है, थोड़ी जमीन है, उसमें खोर के खा रहे हैं, और क्या करें? तुम्हारे लिए तुमको देना, उससे लिए उसको देना, और क्या करेंगे दूसरा? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। एक अम्मा यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं। अम्मा, घर में अभी भैया लोग सब बता रहे हैं कि हम बैंक में जाते तो बैंक वाले हमको कर्ज नहीं देते, उधार नहीं देते, तो क्यों नहीं देते? अब क्या मतलब क्यों नहीं देते? ना खाए क्या, धंधा नहीं करे तो क्या करेंगे? सब्जी मंडी से लाता है छोरा, और मैं टोपले से बेचने जाती नहीं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।